जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको गीता के 5वें अध्याय कर्म योग का सार सुना रही हूँ। इसमें अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्व कर्म करने का आदेश देते हैं। कृपा करके आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग करना तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग के आगे भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यास से जाना जाता है। हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य सारे दुखों से रहित होकर भवबंधन को पार कर मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राय स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह की सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं और वह इन सब से अलग है। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल जल में कीचड़ रहित रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं और निश्चल भक्त
शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर के बिना कुछ किए कराए सफल पूर्वक रहता है या सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह से प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी उसे पूर्ण ज्ञान होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को भी एक दृष्टि से देखता है। जिनके मन में एकता तथा समता में स्थित है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के संबंध या बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थिर रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होते हैं और न ही अप्रिय को पाकर दुखी होता है। जो स्थिर बुद्धि है या मोह रहित हैं या भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। ऐसा पुरुष भौतिक इंद्रियों के सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने
तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है या जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है और ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो समस्त जीवों के कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में एक इकट्ठा करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतरण इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त होता है। और जो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। और इसी के साथ गीता के 5वें अध्याय कर्म योग समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।